नमस्कार मित्रों। नमस्कार। कला चर्चा के पेज पर आज हम आपके साथ प्रस्तुत हैं नीलोद्भव, एक कला प्रदर्शनी के रूप में। और यह कला प्रदर्शनी है आदरजोग हमारे अशोक आत्रेय जी की। अशोक आत्रेय जी, आप जयपुर से वरिष्ठ कलाकार हैं, फिल्म मेकर हैं, लेखक हैं, आर्ट क्रिटिक हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप कलाकार हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर। और इस समय हम आपको ले चलते हैं दिल्ली में जहां पर कि सर की ये एग्जीबिशन लगी हुई है। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि वह अपनी इस प्रदर्शनी का अवलोकन हम सभी को भी कराएं और इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। आत्रेय सर जी, कला चर्चा के सभी दर्शकों को और मित्रों को मेरा नमस्कार। और विशेष रूप से मैं दिल्ली में आज इसलिए हूँ कि नीलोद्भव प्रदर्शनी के संदर्भ में जो यहाँ सफदरजंग में पृथ्वी आर्ट एंड कल्चरल सेंटर में लग रही है, जिसकी संयोजन जो है वो संगीता गुप्ता कर रही है, जो कि एक वेल नोन खुद आर्टिस्ट हैं और पोइट भी है। फॉर्चुनेटली यहाँ 10 दिन के लिए मैं इस विशेष एग्जीबिशन के लिए आया हुआ हूँ और नीलोद्भव जैसा आपको मैं भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। इसका कल उद्घाटन 2 तारीख को सुप्रसिद्ध सुविख्यात जो लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उन्होंने किया था। और उसके अलावा उन्होंने कुछ कविता पाठ भी किया और हम लोगों के इंटरेक्शन चर्चा भी हुई। और दिल्ली के काफी अच्छे लोगों ने, विनोद भारद्वाज और कई आर्ट क्रिटिक, इन लोगों ने इसमें भाग लिया। हम सब चर्चा में शामिल हुए। तो नीलोद्भव का जो इमर्जेंस है वो एक्चुअली मैं पिछले 3-4 वर्षों से, आपको जैसा पता है, मैं जयपुर में सांगानेर के साथ में, सांगानेर के आर्टिजन्स के साथ में, ब्लॉक मेकर्स के साथ, प्रिंट मेकर्स के साथ, जो नील का जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ पिछले 3 वर्षों से। और अभी मैंने एक विशेष रूप से कलाकारों को और जो शिल्पियों को, उनको उनके बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक विशेष रूप से मैंने एक ग्रुप तैयार किया है जिसका नाम कलेक्टिविटा है। तो उस कलेक्टिविटा के फॉर्मेट पर ही मैं अपनी आर्ट एग्जीबिशन पर लगातार कर रहा हूँ। ये हालांकि मेरा जो वर्क है इसका मीडियम जो है वो एक्रेलिक है, किंतु इसकी ट्रायल शैली जो है वो मेरी उसी इमरजेंसी नीलोद्भव से जुड़ी है। जैसा आप जानते हैं नीलोद्भव एक संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह से संरचनात्मक इसकी जो ब्यूटी है वो नीली है। हम यदि ऊपर से धरती को देखते हैं चंद्रमा से तो नीली नजर आती है। सारा आकाश नीला है, पानी नीला है, सभी हमारे देवी देवता नीले हैं। तो टोटलिटी ये मान लें कि संपूर्ण जो कॉस्मोस है वो नीली सृष्टि है। तो इस नील वर्णीय सृष्टि से हम नीलांबरा देवी से जो अद्भुत जो सत्य है, जो संगम है, इसके जो विविध आयाम है, जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत जो संवेदनाएं हैं, उनको हम इसमें विशेष रूप से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये चेतना, इसके माध्यम से मैंने यहाँ दिल्ली में 10 बड़े चित्रों को और 11 छोटे चित्रों को प्रदर्शित किया है। इस संबंध में यदि कोई आप सवाल पूछना चाहें तो और धन्यवाद। सर, मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया अपनी एक एक कलाकृति के साथ यदि उसको बताते चलेंगे साथ में तो जी और मैं जिन्होंने ये कैमरा हाथ में ले रखा है उनसे भी आग्रह है कि उस कैमरे से थोड़ा सा इमेज की तरफ, पेंटिंग की और भी थोड़ा सा लेके आए, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट नोट को थोड़ा सा समझने को मौका मिले। सर ये आप जो देख रहे हैं, हेलो जी, इस स्थिति में आप विशेष रूप से देख रहे हैं कि वैसे तो नीली सृष्टि है, किंतु इसमें छोटा सा एक रिलीफ का हमने एक प्रयोग किया है, जो आप लाइन देख रहे हैं, जो कि दूसरी कलाकृतियों से अलग है। तो रिलीफ एक मूवमेंट है, इसका एक कॉस्मिक मूवमेंट है, जो एनर्जी का मूवमेंट है, बट वो इसके साथ मर्ज हो गया है, इससे सेपरेट नहीं। यानी ब्रह्मांडी चेतना में जो कुछ भी गतिविधियां होती है, जो कुछ भी होता है, वो मर्ज होता है। इट्स नॉट ए सेपरेट बीइंग, सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो इसके बावजूद एक अलग तरह का उभार है ये, किंतु सृष्टिगत उभार होने के अलावा इसका मर्ज है। तो हम ये मानते हैं कि सेपरेशन जैसा कोई किसी प्रकार का जो एटीट्यूड है कि सब कुछ डिवाइडेड है, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज पास्ट, नथिंग इज फ्यूचर, नथिंग इज प्रेजेंट, इट इज ऑल व्हिच इज रनिंग। तदाचि तत्पश्चात तद्भवत्, जो पहले था वही आज है, फिर आगे भी वही होगा। तो इस कंसेप्ट को लेकर के नीलोद्भव की सृष्टि की हमने रचना की है। और ये ब्रह्मांडी चेतना जो सार्वजनिक है वो इसके सार्वभौमिक चेतना है, इसका पहला ये इसमें प्रयोगात्मक आप देख रहे हैं। और इसके बाद आगे चलिए आप।
तो ये इसी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक जितने भी डिस्टर्बेंसेज हैं, जो अर्थली या जो स्काई के या ब्रह्मा की चेतना में जो अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं, अलग अलग तरह की फ्रेगमेंट्स हैं, अलग अलग तरह की संवेदनाएं हैं, अलग अलग तरह के जो फॉर्म्स हैं, उनका इंटरप्ले है, उनका किसी एंटिटी से विसंगतियों का असंगतियों का एक संयोजन और इसमें संपूर्ण चेतना एक तरह से एक डायनामिज्म इसमें आपको नजर आना है। तो इसमें कुछ एक ही आपको प्रभाव भी नजर आ रहा है, कुछ मूवमेंट फास्ट भी है, कुछ रिदम भी है, कुछ वाइट ब्लैक एंड ज्यादा पर्शियन ब्लू के भी कुछ प्रभाव हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से ये आगे चल रहा है प्रोग्राम और आप ये देखिए इसके जैसे कुछ है। हालांकि नीले शहर की या नीले की सृष्टि की नीले शहर की इसमें कल्पना की गई है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं रेक्टेंगुलर हैं, इसके पीछे स्काई लाइन है इसकी, तो इसमें जो व्हाइट आप देख रहे हैं दे आर इंप्रेशंस, दे आर विंडोज एंड दिस इज स्काई लाइन, बट ये इससे फॉर्मेशन ऑफ सिटीस्केप, सिटीस्केप प्लस स्काई, बीच में थोड़े थोड़े आप इनको देख रहे हैं इस प्रकार के मूवमेंट्स, ये गतिविधियों के लाइफ के मूवमेंट्स, फोर्सेज ऑफ लाइफ, they are running life, they are forces of life like that. It's a small comment again. Here you can see a change from this my idea, because here I have used black. So black is no single color, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते कि किसी वैल्यू से होते हैं, किंतु जनरली हम ये मानते हैं कि पॉल्यूशन से या ब्लैक से या नेगेटिविटी से जुड़ा है। ब्लैक इज ट्राइंग टू pollute the whole of the environment, but it is still इसका कन्वर्टिंग जो है वो ब्लू से हो रहा है और अल्टीमेटली ये जो ब्लू है वही कॉम्बिनेशन है। तो ब्लैक के बावजूद हालांकि इसको हम एसोसिएशन भी मान सकते हैं, डिसोसिएशन भी मान सकते हैं, इंटरेक्शन भी मान सकते हैं, इट्स ऑल इन रनिंग फोर्स। So this is a small part and this is coming up like that. Here you see another link और ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया हल्का सा एक प्रभाव नीले का प्रभाव दिया है, जो कि जनरेशन है, रीजनरेशन है, थोड़े दूसरे कलर्स भी हैं। तो इससे न्यू थिंग दैट व्हाइट थोड़ा सा इमर्ज होकर के जैसे सृष्टि में से कोई रचना निकल रही, स्प्राउट हो रहा है। आप जैसे देखते हैं सरसों जब फूलती है तो सरसों की अपनी आइडेंटिटी होती है, तो दिस इज समथिंग स्प्राउटिंग फ्रॉम दिस। और ये जी thank you very much. This is the simple perspective जो थोड़ा सा सौंदर्य बोध से जुड़ा हुआ है, सौंदर्य बोध है और इसमें मैंने कोशिश की है कि सभी फॉर्म्स को अपने तरीके से इंटरप्ले करने दिया जाए और ये करें सौंदर्य चेतना का। यदि हम जब ये देखते हैं कि समथिंग इज क्रिएटिंग समथिंग, उस क्रिएशन में जो सौंदर्य बोध है उसकी संरचना होती है। इसमें थोड़ा सा ग्राउंड वर्क भी हमने मेंटेन किया है। आप देखिए इसमें ओरिजिनल जो ग्राउंड है, जो अर्थली कलर्स है, उनको भी मैंने यूज किया है, जिन कलर्स को डिस्टर्ब नहीं किया है, थोड़ा अर्थली कलर्स इसमें मेंटेन किया है, बट एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा उन्होंने जो विषय नीलोद्भव, नीले कलर को लेकर के और जिस तरह से उन्होंने कलाकृतियों का सृजन किया, वो वाकई में निसंदेह बहुत ही डिफरेंट है, अलग तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण है और यह प्रस्तुतिकरण ही है जो सृजनात्मक क्षमताओं को अच्छे से आगे रखने की कोशिश है। और सृष्टि में जिस प्रकार का संघर्ष चलता है, जो अंतर यात्राएं होती हैं, अंतर्धाराएं होती हैं, विभिन्न मूल्यों का जो संघर्ष है और इसमें लैपिंग ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम्स आती है, डेप्थ की प्रॉब्लम आती है, हाइट की प्रॉब्लम आती है, तो सुपर जी यू कैन सी इस सॉफ्टनेस के साथ में इसको किया है और ये एक सृष्टि अलग तरह की है जो यू कैन सी वेरी वेल फ्रॉम दिस पॉइंट। एंड ये सृष्टि जो है ये एक बड़ा अलग है और ये प्लेन कहना चाहिए, जैसे कोई हम कह सकते हैं कि हम इसको स्त्री पुरुष से भी जोड़ सकते हैं और एक तरह से सौंदर्य बोध से जोड़ सकते हैं। ये मान सकते हैं कि जो सृष्टि की रचना हुई उसमें किस प्रकार से पुरुष ने और स्त्री ने दोनों मिलकर के इस न्यू सृष्टि की रचना की। और स्पेशली मैं इसके इसलिए रेफर कर रहा हूँ
क्योंकि ये नीलोद्भव का संबंध जो है वो नीलांबरा देवी से भी है। नीलांबरा देवी इज द गॉडेस। उस समय जब यहाँ सारी सृष्टि में अकाल पड़ रहा था, जब सारी सृष्टि में वेजिटेशन नहीं था, वेजिटेशन गॉडेस है, उस वेजिटेशन गॉडेस के इमरजेंस हुआ, और वेजिटेशन गॉडेस के तमाम जो फेमिन्स थे वर्ल्ड ओवर, जो फेमिन्स था, जो स्कैरसिटीज थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो थ्रेट्स थे, उनके खिलाफ जो है नीलांबर देवी खड़ी हुई, और सबसे पहले की गॉडेस जो है वो नीलांबर मानी जाती है। और ये एक ऐसे प्रिंटिंग जो करने वाले इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे जुड़ी हुई है, रंगों से जुड़ी हुई, चेतना से जुड़ी हुई, सौंदर्य से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई। तो नीलांबरा का ये नीलोद्भव है। इस रूप में दिस इज ऑलमोस्ट द कंक्लूजन ऑफ माय वर्क्स, एंड दिस इज सॉफ्टनेस अगेन द सेम लाइन यू कैन सी हियर। ये थोड़ा सा आगे आइए। तो ये स्काई लेवल के जो ब्रह्मांड की चेतना है, स्काई लेवल पर जो यूनिवर्सल और अंतरिक्ष की जो यात्रा है, बियॉन्ड दिस अर्थ, अंतरिक्ष में जो जाने वाली सारी संभावनाएं अंतरिक्ष की ओर जाती है, अंतरिक्ष से लौटती है, इसमें पर्टिकुलरली हम गायत्री और सावित्री का उदय देखते हैं। सावित्री जो है वो हल्का सा व्हाइट से खचित है, गायत्री जो ब्लू है। तो गायत्री सावित्री के उदय से हमारा जो वैदिक कंसेप्ट है, जिसमें हम कहते हैं विशेष रूप से अग्नि सोमात्मक जगत, अग्नि और सोम के मिलने से जगत की उत्पत्ति होती है। तो अग्नि सोमात्मक जगत का एक थोड़ा सा एक प्रारूप है। हालांकि इसमें आपको अग्नि जैसा कुछ रिलेशन नहीं नजर आता, बट प्रकाश की जो सारी रेखा है वो गायत्री यज्ञ, तो उसमें अग्नि सोमात्मक जगत का ये नीला रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ हमारे कोलाज है जो सिंपल फॉर्मेशन है, और इस कोलाज के माध्यम से हमने वही चीज जिसमें विसंगति, संगति और इनके आपसी जो संबंध हैं उनको संरचनात्मक, इनमें कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षों को हमने देखा है। और इस माध्यम से नीलांबरा का ही छोटा सा एक फॉर्मेशन है। यहाँ थोड़ा सा सर, इसमें कोलाज में क्या क्या यूज किया आपने? इसमें कोलाज में से तीन चित्र हैं, और कोलाज में वही ब्लैक का, व्हाइट का, और विशेष रूप से भगवान का जो ये रिलेशनशिप है, कम्बिनेशन, सुपर इम्पोजिशन, इम्पोजिशन, वर्किंग टुगेदर फीलिंग है, वी हैव टू कंबाइन। यानी बैड एंड गुड का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ये मानना गलत है कौन सा बैड है कौन सा गुड, बट इस नीलांबर की शक्ति में बैड एंड गुड का कॉन्फ्लिक्ट जो है अल्टीमेटली कम्युनियन होगा कि हमें सिंथेसिस की तरफ जाना चाहिए। उस तरह का ये कोला है। यहाँ फिर आप आइए, इस सृष्टि का ही रूप है, समथिंग मूविंग आउटसाइड दिस अर्थ। सृष्टि का रूप जैसे ब्रह्मांड के स्टार्स की जो एक पोजीशन है वो है, हल्का सा आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग कलर है, बाकी व्हाइट एंड ये सारे पैच वर्क ब्लू है। बहुत सुंदर। वही बात है कि नीलांबर देवी के अंदर यही बात है, और एक डिवाइन, एक कहना चाहिए ब्यूटी, उसके इमरजेंस को, ब्लू के इमरजेंस को, ब्लू डिवाइन के इमरजेंस को मैंने इसको देखने की कोशिश की है। मैं आप ये देखिए छोटे छोटे ग्रेन में आप पास में लाइए, ये ग्रेन छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये लाइफ के ग्रेन से, सेल्स ऑफ लाइफ, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, काफी जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ देखिए आप सेल्स ऑफ लाइफ, ये स्पेशली मैंने इफेक्ट डाला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ऑफ लाइफ, ये ब्लू सेल्स हैं जो हमारी सारी नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, और ये ब्लैक जो इमरजेंस हो रहा है। दिस इज अगेन द सेम प्रोसेस इज रनिंग गोइंग ऑन। ब्रह्मांडी चेतना की एक तरह से वेलोस्टिक रेंज पर एक तरह से ये गतिशीलता और कंट्रास्ट इसका जो है, पीछे आप देख सकते हैं, यू कैन फील दैट सिटी लाइफ व्हिच इज पैरेलल, बट ये जो बियॉन्ड फोर्सेज आसपास के सारी जो संरचनात्मक जो यात्राएं हैं वो डायनामिक्स सब बढ़ रहा है, सारा ब्लू है, टोटल पर्शियन ब्लू एंड ब्लू। ये कला करते हैं बहुत ही, बात चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं, और कुछ बात करना चाहे तो मुझसे। जी सर, अभी हमारे साथ बहुत से हमारे साथी जुड़ चुके हैं, और विशेष और दूसरी बात है कि अभी हमने एक किताब भी रिलीज की है, इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये पोइट्री की किताब भी हमने साथ ही में इसका लोकार्पण किया है। और मृदुला अगर बहुत कुछ बिखरा हुआ सर, जी है सर, बहुत कुछ बिखरा हुआ, हाँ बहुत कुछ बिखरा हुआ जी, ये मौसम प्रकाशन भोपाल से छपके किताब आई है जी, जिसमें मेरी सर एक आग्रह रहेगा जी सर, एक आग्रह रहेगा कि इस बिखरा हुआ सा में से कुछ हमें भी कोई काव्य सुनाए। अच्छा, आप सुनना चाहेंगे कोई कविता इसमें से?
अच्छा, शिखर ये पर हमारा शून्य सौभाग्य हमारा होगा। फोल्डर है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, शिखर पर शून्य। जी जी इसमें सारा विशेष रूप से अपर्णा कौर ने इसमें स्पेशली नीलोद्भव के बारे में लिखा है, जो बहुत विख्यात पेंटर है इंटरनेशनल लेवल की। उन्होंने लिखा, नीलोद्भव सीम्स टू बी ए वेरी लिरिकल बॉडी ऑफ वर्क। वाह, नीलोद्भव सीम्स टू बी ए वेरी लिरिकल बॉडी ऑफ वर्क। अपर्णा कौर, बहुत सुंदर। वो भी विजिट करेंगी थोड़ी दिन बाद। हेमंत शेष का भी इसमें विशेष रूप से उल्लेख है, उन्होंने इस पर एक राइटअप लिखा है और मेरा परिचय है। और ये स्पेशली डिजाइन बाय कंसेप्चुअलाइजेशन है संगीता गुप्ता जी का, जो यहाँ की ओनर भी हैं और बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, वेल नोन जी आर्टिस्ट हैं और पोइटस जी भी हैं। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर चीन में हो रहा है, कल्चरल आर्ट सेंटर पर। और फिर उसका इट विल तो गो सर, फॉर 10 डेज। अब मैं आपको एक छोटी सी कविता इसमें सुना देता हूँ। जी आई जी थिंक बिल्कुल इट्स सर, वो कंफर्टेबल कविता टू। जरूर सुनना चाहेंगे। अचानक ये कविता निकल के आई है, थोड़ी सी अलग तरह की है, और ये इस कविता का क्रक्स है मेरी इस यात्रा का। वही शाश्वत, कविता का नाम है वही शाश्वत। दैट एटर्नल इज दी पोइट्री। तो इसमें से एक कविता सुना रहा हूँ। अंतः सलिला सरस्वती झंकृत है अब भी कण कण में। वाह, अंतः सलिला सरस्वती झंकृत है अब भी कण कण में। धरती की वाणी पर सुनता हूँ संगीत उसी। अंतः सलिला सरस्वती झंकृत है अब भी कण कण में। धरती की वाणी पर सुनता हूँ संगीत उसी का। और साथ में कलकल करती इसी धरा की। और साथ जी में कलकल करती इसी धरा की ध्यान धारिणी सरस समरसी शस्य शाम शाम सरिताएं। और साथ में कलकल करती इसी धरा की ध्यान धारिणी सरस समरसी शस्य शाम सरिताएं। मेरे मानस पुत्र जटाधारी पर्वत योगी और झाड़ जंगार धरा के वाद्य वृंद शुद्ध परंपरा के अनाम सिद्ध गायक आत्म मंथन रथ राग रंग में मस्त मदहोश पशु पक्षी मानव सारे गंधर्व अप्सरा है। पल पल पलती और संवरती आस्था की कुसुम कलियां सारस्वत धाराएं एति प्रीति की अग्नि सोम के शिलाखंड पर आच्छादित नील हरित अनवरत आस्वाद स्वरों का सारे गमा पदा निशा सारी धा मगा रेशा। तृतीया प्रतिष्ठित परंपरा है। अंतिम पंक्तियां हैं। महाश्रमण की ऋषि बहिन महान मुद्राएं ब्रह्मनाद की स्वर्ण कलश में सृजित अमृत मंथन की काम्य कलाएं। इतना ही संकल्प कवि का मेरा भी क्षीण हो रहे पुण्य भाव में उसे समर्पित जो मेरा है, जो था मेरा और रहेगा मेरा ही सदैव शाश्वत। वाह, बहुत सुंदर आपको सर। नमस्कार। बहुत बहुत और आभार सर। आपने जो इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया, और इसके लिए मैं आभारी हूँ। और कला चर्चा जो मुझसे हमेशा आप जुड़े रहे हैं सदैव, सबका स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों को सबको धन्यवाद जी और सर, आपको मैं बहुत आपको बहुत अवगत करा दूं इस समय कि राकेश वर्मा जी उदयपुर जम्मू कश्मीर से, भावना जी जयपुर से, स्निग्धा जी। जी दिल्ली से, अखिलेश निगम जी लखनऊ से, और मोहम्मद असलम हुसैन जी हमारे उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस पूरे बहुत सेशन को कंटिन्यू आपने एनकरेज किया है। तो आप बहुत सभी का अच्छा। विशेष आभार, और जी। साथ ही हमारे सभी सुधी दर्शकों का हम आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं आपको इसमें स्पेशली महेश स्वामी मनीषिनी जी भी मेरे जुड़े साथ सर में आपके जो साथ। इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। हेलो जी ताराचंद जी। सर, जी सर, जी सर। मनस्विनी का आप आभार व्यक्त करिए जिन्होंने इस वीडियो को नहीं नहीं, बनाया है बिल्कुल मेरे सर, लिए। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा मनस्विनी जी सर, उनसे आग्रह करूंगा कि वह सामने आ जाएं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। और जी, आप बताएं क्या करना है। अ, आप अपना में। जी आ, जी, जी मनस्विनी, नमस्कार। जी नमस्कार मनस्विनी जी, बहुत बहुत आभार आपको। विशेष तौर पर आपने इतने अच्छे से इस एग्जीबिशन को दिखाया और हमारी मदद की। इस बहाने आपने हमारे कला प्रेमियों को, कला सदी दर्शकों को जो है, और आप सर के एग्जीबिशन को दिखाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया। तो हम आपको व्यक्तिगत जी तौर पे बहुत बिल्कुल। आभार प्रकट करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे एक एज ए ऑडियंस फीडबैक के रूप में कि आप बताएं कैसी लगी आपको ये प्रदर्शनी और किस तरह से आप इन कलाकृतियों को देखती हैं। मैं खुद अब आर्टिस्ट हूँ, तो जी जी अशोक जी का काम देख के तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है इसको, जो अ, नीले रंग से पूरा उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया है,
जी वो जी हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा, उनका सोचने का ढंग, उनका जो कॉन्सेप्ट था पूरे शो का, वो भी काफी अच्छा था। अच्छा, तो आपको उनके कौन सी बोलने से कलाकृति सबसे अच्छी लगी? मुझे मुझे हाँ, जो उन्होंने सिटीस्केप्स वाली दिखाई थी वो अच्छी लगी। अपन आप कैमरा ले लीजिए, अब आप उस हाँ पेंटिंग तक दिखा दीजिए उसे। हाँ हाँ हाँ, मैं जी, दिखाती हूँ। मुझे ये वाली पसंद है। कौन सी? इसमें जिसमें इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है शहर का, सिटी का रिप्रेजेंटेशन है। उन्होंने स्ट्रेट लाइन से, अभी उन्होंने जी, जैसे बताया कि रोड्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और सब जो ब्लू हम्म, में किया है नीले रंग में, जी। वो उसका, वो मुझे बहुत पसंद आया। चलिए, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी क्योंकि जब हम कला दीर्घा तक आते हैं तो कला के दर्शक से भी जुड़ना चाहते हैं, कई हाँ बार हमारी जी, बिल्कुल रहती है एकदम सही इच्छा। बोल रहे हैं आप। और इस बहाने आपने एक बहुत अच्छा फीडबैक दिया। आत्रेय सर, जी मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस बात में अपना बहुमूल्य समय हमें हमें दिया, और इस बहाने आपने अपनी कला चर्चा को अपनी प्रदर्शनी से और जोड़ा। तो इसके लिए हम मैं आपको विशेष सदैव आभार आपके व्यक्त लिए करते हैं। हमेशा समर्पित रहता हूँ। आप जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी जानते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल कला आंदोलन किंतु कला शिक्षा से भी आप जुड़े हैं। और जी, नेटवर्क को आप बिल्कुल नए तरीके से समाज में, थैंक यू। इस तो सर विदा ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी हमारे जुड़े हुए हमारे सुधीजनों का भी आभार, जिन्होंने इस कला प्रदर्शनी को देखने के साथ हमें और प्रोत्साहन दिया। अभी चलते चलते महेश स्वामी जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इसे आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हुए और संदेश लिखा है। मैं उसे दिखा भी रहा हूँ, ये महेश स्वामी जी ने लिखा आपके लिए। मैं एक बार पुनः सभी संदेशों को आपके साथ साझा कर देता हूँ, क्योंकि आपको बधाई और शुभकामनाएं हमारे साथियों ने दी हैं। राकेश वर्मा जी लिख रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस, अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशंस। लखनऊ से कलाविद आदरजोग अखिलेश निगम जी लिख रहे हैं, आपको बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली से स्निग्धा जी लिख रही हैं, नमस्कार। और उनकी जो पहली भावना थी, वाव, और वाकई में शानदार कलाकृति देखने को मिल रही हैं। भावना जी, ब्यूटीफुल वर्क के साथ आपको नमस्ते और अभिवादन। और राकेश जी ने शुरुआत की वेरी नाइस के साथ, और चंदन प्रसाद जी हैं, उन्होंने आपको नमस्कार लिखा है। तो और सभी जो हमारे जो लाइक करने वाले और साथ में जो देखने वाले सभी साथी हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय इस कला प्रदर्शनी को अवलोकन के लिए दिया। तो सर, हम भी आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।